हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द के स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान। जो कक्षा 10 की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है, आज हम उसके टॉपिक बताएंगे आप लोगों को। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा पूछे जाते हैं हर साल बोर्ड परीक्षा में। आशा करते हैं आप लोगों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे और आप लोग भी अपनी मेहनत से पढ़ते रहिए। ये मत समझिए कि बहुत टाइम बचा है, बल्कि ये समझिए कि आपके पास टाइम नहीं, आप डेली 2 टॉपिक याद करते हैं तो आपके इतने दिनों में बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है? पहला लेसन क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह समीकरण है, किस प्रकार है ये बताते हैं हम आप लोगों को। पहले तो हम लेसन के बारे में जानेंगे। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं एवं समीकरण है, पहले तो हम इसको बताएंगे आप लोगों को, फिर हम आगे बताएंगे क्या लिखा है। पहले हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? मेरा ब्लू वाला मार्कर बच्चों खराब हो गया, इसीलिए हम केवल ब्लैक से बता रहे हैं। तो हेडिंग और सब लिखा एक ही में मिक्स हो गया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा व बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रिया। पहले तो हम आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की क्रिया करते हैं? क्या लिखा है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थों को बनाते हैं। क्या लिखा है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थों को बनाते हैं, तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो जो यह घटना होती है वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। साधारण सी भाषा में आप लोग समझ लीजिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके जब एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाता है। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कि Na प्लस Cl है, जो ये है हमारा, ये क्या बनेगा? NaCl बनेगा। जैसे कि आप लोग ध्यान से समझना, ये हमारा क्या है? ये हमारे अभिकारक। ये क्या है? ये अभिकारक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्पाद है। जब कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे अभिकारक कहते हैं। और जब पदार्थ भाग लेने के बाद जब अभिक्रिया करता है, उससे जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अगला क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, इसकी हम कैसे पहचान करेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया हमारी पूर्ण हो गई है या रासायनिक अभिक्रिया हमारी अधूरी है, या रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके पश्चात हमें कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण हम लोग जान जाते हैं कि ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई है। क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित प्रेक्षणों से की जा सकती है। क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्नलिखित प्रेक्षणों से की जा सकती है। निम्नलिखित प्रेक्षण कौन से हैं? पहला क्या है? अवस्था परिवर्तन। दूसरा है रंग परिवर्तन। तीसरा है गैस निकलना। चौथा है ताप परिवर्तन। पांचवा है अवक्षेप निर्माण। जैसे कि कोई अभिक्रिया होती है, उसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके जो अभिकारक होते हैं उनकी अवस्था एक दूसरे में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आगे लिखा है और उनके रंग में परिवर्तन होता है, और उनके रंग जो होते हैं उनमें परिवर्तन होता है।
और गैस निकलना किसी अपक्रिया जैसे कि कोई रिएक्शन होता है उसके पश्चात कुछ गैस निकलती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और भी कई गैसें निकलती है। इससे गैस निकलना और ताप परिवर्तन जैसे कि ताप का परिवर्तन मतलब कि कोई अपक्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है और उसमें भी ताप का परिवर्तन इधर-उधर हो जाता है, सॉरी। अगला क्या है अवक्षेप निर्माण। अवक्षेप का भी निर्माण होता है रासायनिक अपक्रिया के पश्चात। जब कोई रासायनिक अपक्रिया पूर्ण होती है, कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कि रासायनिक अपक्रिया के पश्चात एक अवक्षेप पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं? अवक्षेप का निर्माण कहते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सन 2027 यूपी बोर्ड। क्या है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चे सन 2027 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और जो हमारी केमिस्ट्री की क्लासें हैं अब डेली आप लोगों को मिलती रहेंगी और हम वेरी केवल इम्पोर्टेंट चीजें बता रहे हैं आप लोगों को जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए और सरल से सरल तरीका बता रहे हैं आप लोगों को याद करने का। किसी भी परिभाषा को याद करने में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ कठिन लगे तो आप कमेंट करिए। हम आप लोगों की परेशानी व दिक्कत को दूर करेंगे व आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाएँगे। अगला क्या है हमारा वो है रासायनिक समीकरण। अब हम आप लोगों को रासायनिक समीकरण के बारे में बताएँगे। जो रासायनिक समीकरण है यह किस प्रकार होता है? रासायनिक समीकरण में जो समीकरण है उसका किस प्रकार दिया होता है? तो क्या लिखा है? एक पूर्ण रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को मानक प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे भाइयों व बहनों ध्यान से समझना क्या लिखा है। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण जैसे कि एक कोई पूर्ण वर्ड लिखा होता है वैसे ही एक पूर्ण रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों को मानक प्रतीकों को एवं सूत्रों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि क्या लिखा है? जैसे मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसकी प्रतीकात्मक रासायनिक समीकरण इस प्रकार होगी। क्या होगी? इसकी रासायनिक प्रतीकात्मक समीकरण इस प्रकार होगी जैसे कि ये रहा हमारा मैग्नीशियम। ये है हमारा मैग्नीशियम और ये है हमारा ऑक्सीजन। जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे इसका मानक प्रतीकों के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? Mg। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। ये हमारा क्या बना है? मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्पाद है और ये हमारा क्या है? ये दोनों हमारे अभिकारक। आशा करते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आप लोगों को इतने सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हम आप लोगों को और भी टॉपिक बताएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आप लोगों को अगले टॉपिक लिख के बताएंगे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम आप लोगों को एक संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे। जो उसके रिएक्शन होता है, उसमें जो अभिकारक व उत्पाद होते हैं उनमें किस प्रकार संतुलित होता है वो, और जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो किस प्रकार है। क्या लिखा है? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या होती है? जो प्रत्येक तत्व होते हैं उसके परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से समझना, हम आपको एक साधारण सी परिभाषा बता रहे हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात क्या लिखा है? जिसके दोनों पक्षों अर्थात तीर के निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर के पक्षों में क्या होता है? प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये रहा हमारा समीकरण। ये हमारा क्या लिखा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? क्या बनेगा यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तब भी सही रहेगा, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तब भी सही रहेगा। लेकिन अभी इसमें आप लोग देख रहे होंगे, इधर हमारे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो दो हैं, लेकिन इधर तो हमारा ऑक्सीजन पूरा है, लेकिन इधर जो है हमारा मैग्नीशियम मैग्नीशियम का परमाणु जो है, जो उसकी वैलेंसी है, जो उसका एटॉमिक नंबर है, उसके हिसाब से जो उसकी वैलेंसी है वह कितनी है? वह पूरी नहीं है। इसीलिए ये हमारा क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको हमको संतुलित करना होगा, और बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको संतुलित करना होता है। आप लोग ध्यान से समझना, उन सभी समीकरण को हम एग्जाम के टाइम आप लोगों को बहुत सारे रिएक्शन समझाएंगे, जिससे कि आप लोगों के जो समीकरण हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। जैसे कि हमारा Mg है, अब हम इसमें अगर जो यहाँ पे 2 लगा दें तो हमारी Mg की भी वैलेंसी पूरी हो जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी है। तो इधर अगर हम 2 लिख दें पहले तो हमारे Mg भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सन 2027 यूपी बोर्ड। बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और आप लोग मेहनत करते रहिए। आशा करते हैं हम आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप लोग बहुत आगे जाएंगे। वह ऐसे ही अगर आप लोग मेहनत करते रहिए तो बहुत जल्दी कामयाब होंगे। अगला क्या है हमारा? अगला टॉपिक है हमारा संयोजन व योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना। क्या होता है? संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना। जैसे कि अगर 2 और 2 को हम जोड़ते हैं तो 4 बनता है, इसे ही संयोजन व योगात्मक कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री हमारी अलग ही है। क्या है? केमिस्ट्री में हम किसी भी प्रकार की किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल के हिसाब से होता है, परमाणु के हिसाब से होता है। इसीलिए हमारी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को अगर आपने ध्यान से समझा नहीं तो चाहे आप कितना भी रट्टा मार लो, समझ में आने वाली नहीं है। क्या लिखा है? संयोजन व योगात्मक अभिक्रिया। तो क्या लिखा है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक तत्व यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। हम आप लोगों को सिंपल सा बता रहे हैं, इसकी परिभाषा
क्या बताएंगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक या तत्व यौगिक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब हम इसका उदाहरण के हिसाब से आप लोगों को बताएंगे। ये हमारे दो क्या हैं, ये हमारे दो हैं अभिकारक। ये क्या है, हमारे दो अभिकारक। अगर आप लोगों को इसका नाम ना पता हो तो हम बता दें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो दो हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे अभिकारक हैं, जिनका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। CO क्या है, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। ये हमारा क्या है, इधर लिख के बताए गए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। वाह। CO जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी किस नाम से जानते हैं, बिना बुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम लोग बिना बुझे चूने के नाम से भी जाना जाता है। अब इन दो अधिकारकों को मिला के हमें एकल उत्पाद का क्या करना है, निर्माण करना है। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं, क्या लिखेंगे, ये हमारा Ca हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझना, Ca जो है ये हमारा ऐसे ही रहेगा, ये हमारा Ca हो जाएगा। लेकिन OH जो है हमारा, OH हमारे कितने हो जाएंगे, 4। 2 हमारे O हो जाएंगे 3, और H हमारे हो जाएंगे 2, और O भी हमारे हो जाएंगे 2। तो हमें O और H की कितनी बैलेंसी होने चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। और बाद में इसमें उष्मा भी निकलती है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इन दोनों अभिकारकों से हमारा एक ये क्या बना है, एक ये हमारा उत्पाद बना है। दो अभिकारकों से मिलाकर, एक एक अभिकारक से मिलाकर हमारा जो क्या बना है, जैसे कि एक ये हमारा, एक ये, इन दोनों को मिलाकर हमारा एक, यहाँ पे 2 होंगे लेकिन हमारा एक ही उत्पाद बनना चाहिए, ना कि उसमें 2 उत्पाद बने। वह उष्मा व गैस निकलती है, उससे हमें मैटर नहीं है, लेकिन हमारा जो उत्पाद है वो एक ही हो। तो ये रही हमारी संयोजन अभिक्रिया। अब हम आप लोगों को बताएंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जो है यह किस प्रकार होती है, आइए जानते हैं। क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व पदार्थ कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व पदार्थ कम अभिक्रियाशील यौगिक को तत्व यौगिक को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो यह क्रिया विस्थापन क्रिया कहलाती है। मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारी अभिक्रिया है। आप लोग ध्यान से समझना क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व यौगिक कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो यह क्रिया विस्थापन क्रिया कहलाती है।
अब हम आप लोगों को उदाहरण के हिसाब से समझाएँगे जो Fe है हमारा CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट होता है, इसको क्या कर देता है अधिक क्रियाशील यौगिक जो होता है वो कम क्रियाशील यौगिक को तत्व से विस्थापित कर देता है। यौगिक से जो Fe है हमारा ये Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए ये Cu को अलग कर देगा और फेरिक सल्फेट बन जाएगा और हमारा Cu कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। ये रही हमारी विस्थापन अभिक्रिया। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और हमने भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। मेरा चैनल द आरएसके स्टडी पॉइंट द रेस्क्यू स्टडी पॉइंट को आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीका व सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। हमने इतने सारे टॉपिक बताए हैं, आप लोगों को समझ में आए हैं या नहीं आप लोग कमेंट करिए। हम आप लोगों के कमेंट पढ़ेंगे व आप लोगों को जिस प्रकार से आपको समझ में आएगा उस प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे-राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।